आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं या नहीं जा रहे, अभी तक एक मुकम्मल कन्फ्यूजन है। जिस तरीके से आप देखते हैं, अब जो चीज़ें रिपोर्ट होती हैं सोशल मीडिया में, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। यानी स्क्रूटनी का अमल चल रहा है और आपको पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ तरह की वीडियोज़ सामने आ रही हैं कि पुलिस इसको उठा रही है, इसको दबा रही है, इसको ये कर रही है। और इसके साथ साथ जो है वो कुछ ये भी देखने में आ रहा है कि आपको बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो लोग जो जमहूरी जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत की चैंपियन समझे जाते हैं, वो कह रहे हैं जनाब इलेक्शन जो है ना वो नहीं होने चाहिए। मैं मौलाना फजल रहमान साहब की बात करूँ। अच्छा, बात करेंगे जनाब केपीके में 6 जमातों की का जो इत्तेहाद था तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसका ड्रॉप सीन कैसे हुआ है, वो अंदर की जो खबर है वो हमारे ज़राए और हमारी जो टीम है वो हम आपके सामने रखते हैं कि मामला हुआ क्या है। केपीके में टोटल नेशनल असम्बली की 45 सीटें हैं, सूबाई असम्बली की 115 सीटें हैं। अब हुआ क्या है कि जेयूआई, क्योंकि आपको देखा होगा 2008 के बाद से मसलसल 2013 में भी और 18 में भी तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ रही है, और अभी भी मोस्ट पॉपुलर जो जमात है इस वक्त केपी में, केपी के हर इलाके में आप देखें, हजारा में देखें तो पीटीआई का नून लीग से जो है मुकाबला है। शावर के अंदर चले जाएं, मर्दान में चले जाएं, नौशहरा में चले जाएं, वहां पर जेयूआई भी है, परवेज खटक भी है, पीपल्स पार्टी भी किसी जगह पे है, नून लीग भी अगर है, तो हर जगह पे मुकाबला तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। आप कोहाट चले जाए, बन्नू चले जाए, वहां पर भी सूरत है मौलाना के साथ। फिर मालाकंड डिवीजन में चले जाए, वहां पर जमात इस्लामी के खिलाफ तहरीक इंसाफ का है। साउथ में डीए खान में चले जाए, वहां पर भी जेयूआई और पीटीआई का मुकाबला है। तो इस वक्त 6 जमातें मिलकर उन्होंने बड़ी कोशिश की, सर जोड़े, जिसमें आप देख सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान एक बहुत बड़ा नाम है, अमीर हैदर होती, उनके अमल वली और गुलाम बलोर साहब ने भी बड़ा कोशिश की, तो नहीं समझ आई उनको भी। इसी तरह बिलावल भुट्टो भी गए केपी में, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की। आफ्ताब शेरपाओ कौमी वतन पार्टी, बाप बेटे की एक ही सिंगल पार्टी है, वो भी बड़ी कोशिश करते रहे कि कुछ हो जाए। परवेज खटक ने भी बड़ी कोशिश की। अमीर मकाम मुर्तजा जावेद अब्बासी जो मुस्लिम लीग नून के मामला तो उधर देख रहे हैं, इवन कहा जा रहा है शहबाज शरीफ को भी उन्होंने लिया, नहीं हो सका। तो यानी 6 पॉलिटिकल पार्टीज का केपी में तहरीक इंसाफ के खिलाफ इत्तेहाद जो है उसका ड्रॉप सीन क्या हुआ है। सबसे पहले जनाब जेयूआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो बात हो रही थी, उसमें वो हो रहा था कि मुस्लिम लीग नून ने कहा कि 30 एमपी की जो सीटें हैं, पीके की 30 सीट जो है वो हमें अगर दे दी जाए, और नेशनल असम्बली की 11 सीटें जिसमें मैक्सिमम जो है वो हजारा था, कि यहां पर अगर हमारे खिलाफ कोई भी ना आए, यानी जेयूआई भी नहीं आएगी, पीपल्स पार्टी भी नहीं आएगी, एएनपी भी नहीं आएगी, और परवेज खटक साहब भी नहीं आएंगे, और कौमी वतन पार्टी तो चलो है ही दो बाप बेटे की, वो भी नहीं आएगी। तो ये मामला यहां पर हो गया ठप। जेयूआई उस वक्त मौलाना फजल रहमान, आपको पता है तो वो बड़े चलाक हैं, उन्होंने देखा कि पंजाब में अगर कुछ उनकी पंजाब में 2-4 बंदे उनसे डिमांड कर रहे थे जी पंजाब में अगर हमें इत्तेहाद होता है, हमें सीट मिलती है तो ठीक है। तो जेयूआई ने वहां हामी भरी, लेकिन जब उन्होंने पंजाब में देखा कि मुस्लिम लीग नून को बदतरीन किस्म की जो इख्तलाफात आ रहे हैं पंजाब में, यानी हजारा में, रावलपिंडी से शुरू करें आप राजनपुर तक जाएं, तो मुस्लिम लीग नून को अंदर से ही बहुत से मामला आ गए, 2-3 ग्रुप सामने आ गए। तो मौलाना साहब अब खामोश हो गए नून लीग के हवाले से। फिर होगी एएनपी से बात जेयूआई की, तो एएनपी ने यहां से 25 सीटें मांगी हैं पीके की, और 6 नेशनल असम्बली की मांगी। वहां पर मामला यह हुआ कि जनाब एएनपी ने कहा, जेयूआई ने कहा कि 10 एक सीटों तक तो वो अपने आप को कर सकते हैं, और 2 एक नेशनल असम्बली, जिसमें ठीक है गुलाम बलोर साहब बुजुर्ग हैं शावर की, चलो उनको देख लेते हैं, और अमीर हैदर होती हैं, लेकिन अहमल वली खान की और 2-4 और मांग रहे थे, जिस पर जो है यहाँ पर भी डेडलॉक पैदा हो गया और यहाँ पर भी छुट्टी हो गई एएनपी, और उसकी नहीं बन सकी। फिर आ जाते जेयूआई और पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमें पीके की, यानी जो सूबाई असम्बली है उसकी 10 एक सीटें जो है ना वो अगर आप दे देते हैं, और सारी जमातें जो आप बता रहे हैं, तो ये अगर हमें हमारे खिलाफ नहीं आएंगी तो सिर्फ पीटीआई से मुकाबला करना पड़ेगा, और 10वीं नेशनल असम्बली की मांग ली उन्होंने। तो यहां पर जेयूआई ने कहा कि 2 आपको मिल सकती है पीके की, और 1 अदद कोई मिल सकती है आपको नेशनल असम्बली की, क्योंकि पीपल्स पार्टी कितनी है आपको पता ही है, वहां पर सिर्फ एक तो डॉक्टर हैदर हैं पीपल्स पार्टी के, उस्मान तरक्की हैं, और फिर मोहम्मद अली शाह पाचा जो है वो जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं वो भी अपने चक्कर में लगे हुए हैं, बार बार कहा जा रहा है कि बिलावल से कालें करवाते रहे, तो एनी हाउ वो मामला भी नहीं हो सका। फिर आ गई जेयूआई और पीटीआईपी, यानी परवेज खटक की जो कहा जा रहा है खुफिया जो एक मुलाकात होती रही है, उसमें यह था कि जेयूआई का वहां पे समझ रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली है, आपको पता है वहां पर जो परवेज खटक है उसकी पूरी फैमिली है, वो अलग से उस पर प्रोग्राम करना पड़ेगा। नौशहरा में परवेज खटक उसकी पूरी फैमिली वहां पर लड़ रही है। अब वहां पर मुस्लिम लीग नून कोई मसला है
कि इख्तियार वली वहां पर हैं और वो समझते हैं कि वहां उनके लिए रास्ते हमवार हो जाए। तो वहां पर भी क्या हुआ कि JUI और पीपल्स पार्टी का मामला नहीं बन सका, सॉरी JUI और PTI का मामला भी नहीं बन सका, सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी, क्योंकि परवेज खटक साहब आपको पता है जिस एरिया में सिर्फ है वहां पर JUI समझती कि ऐसा इतनी जरूरत नहीं है कि हम इनके लिए सारा कुछ करें। फिर आ जाते हैं जनाब JUI और कौमी वतन पार्टी। यहाँ पर आफ्ताब शेरपा और उनके बेटे उन्होंने कहा जी हमारी दोनों सीटें हैं, दोनों के लिए आप तमाम पार्टियां 6 की 6 पार्टियां जनाब हमारे लिए हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगा, और सिर्फ हमारा मुकाबला अगर तहरीक इंसाफ से होगा तो उसके लिए भी पूरी की पूरी रियासत लगी हुई है। जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि पुलिस और जो भी नजर आता है उसको उठाया जाता है, पूछा जाता है कि जनाब आप किस पार्टी से, और जो ही आपको पार्टी का पता चलता है तो, और फिर ये वीडियोज अब इलेक्शन कमीशन में पहुंच चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब इनसे कुछ नहीं होता क्योंकि मामला जो है ना वो चल रहे हैं। अभी मेरे एक मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि बहुत खदशात हैं जी आपके अंदर। वो कहते हैं जी हमारा मुकाबला बेसिकली नून लीग से ही है, PTI तो हमें नजर कहीं नहीं आ रही, हमें तो बिल्कुल क्लियर है कि PTI का कोई बंदा खड़ा ही नहीं होने देंगे। तो जब ये सूरत होगी तो फिर क्या होगा। अब यानी JUI जो कि ये समझती है कि वो मेन पार्टी है, JUI अपने आप को समझती है, मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि तहरीक इंसाफ अगर नहीं है तो मैं हूं भाई, मेरे साथ जो बात करें। उन्होंने कोशिश की 6 पार्टियों से मिलकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की। अब ये धर्म तख्ता हो गया, ये सारा का सारा ड्रॉप सीन हो गया, तो ये आप तक रखनी थी। तो आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि हमारा जो ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है उसको फॉलो कीजिए। नवीद सत्ती के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, टिकटॉक है, ट्विटर है, फेसबुक है, इन सबको आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए ताकि हमें अंदाजा हो सके। और अगर आप हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, आप अपने इलाके से जहां पर भी आप सूबाई पे हैं या नेशनल पे हैं, आप अपना तजिए शामिल कराना चाहते हैं या आप समझते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं आपके पास जो डाटा है वो ठीक है, क्योंकि हम भी मोस्टली हमारे जो रिपोर्टर्स हैं या हमारे ऑब्जर्वर्स हैं वो हमें डाटा शेयर करते हैं और उसमें खामियां भी होती हैं, कोताहियां भी होती हैं, तो इसलिए हमें पेश की माजरत भी चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ होती है तो आप उस पर कमेंट्स में बता सकते हैं या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।